हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका ऐसे का टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 12 नंबर का आता है, इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को नहीं करोगे आपका एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं हो सकता है। तो अब तक हम आपको 5 ऐसे करा चुके हैं और आज हम आपका इसका छठा ऐसे डिस्कस करेंगे, यानी कह सकते हैं द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो बेरोजगारी की समस्या है भारत में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसको जब तक आप नहीं समझोगे आपका एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर नहीं हो सकता है। तो कंडीशन को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जो निबंध है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो स्टूडेंट, आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर टेस्ट दे सकते हो और अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। यहां पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, 40 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा, 30 सुपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 कॉम्बैट होंगे ये, और यहां पर नेगेटिव स्कोरिंग भी होगी और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में टेस्ट होने वाला है। और जैसे आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। कैसे एनरोल करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनरोल करने की लिंक मिल जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एनरोल कर सकते हो और फ्री में टेस्ट दे सकते हो। यहां पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, कॉम्बैट 1 कॉम्बैट 2, आपका जो कॉम्बैट 1 है वो 31 जनवरी को होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टॉपिक्स भी बच्चों आपके तो नॉर्मल टॉपिक्स हैं, आप यहां पर देख लीजिए। मैथमेटिक्स के आपके ये टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये आपके मैथमेटिक्स के हैं और ये आपके साइंस के टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस कॉम्बैट में। तो यार आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो और चेक करो कि आपकी रैंकिंग कैसी है। और एक बात और, अगर आप यहां पर अच्छा रैंक करते हो तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। और एक चीज याद रखना, जब भी आप एनरोल करो तो एनरोल करते टाइम बच्चों आपको एक इनवाइट कोड पूछेगा। अगर आप पहले से नहीं रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आपसे इनवाइट कोड पूछेगा तो इसमें आप डालोगे स्मार्ट स्टडी। क्या डालोगे? स्मार्ट स्टडी। और आपका ये जो टेस्ट है बच्चों वो अनलॉक हो जाएगा और आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। तो अनलॉक करने के लिए आप ये कोड जरूर यूज करना, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चलता है आपका ऐसे का टॉपिक चल रहा था। क्या चल रहा था? ऐसे, जिसको हिंदी में निबंध बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में 12 नंबर का आता है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझोगे आपका जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखो इसकी कुछ आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, कहते हैं जिसको हमने एक सीरीज़ बनाई थी 28 मार्क्स, यानी कि जो 3 चीज़ें हैं आपकी, जिसमें स्टोरी है, ऐसे है और अनसीन पैसेज। तो तीनों टॉपिकों को यदि आप समझ लेते हो तो आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अक्सर एग्जाम में ये ऐसे आ जाता है, इसीलिए आपको इसको भी याद करना है। देखो, हम आपको बता चुके हैं कि केवल हम आपको 12 ऐसे कराएंगे, केवल हमने 12 ही ऐसे लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हो सकता है कि उसमें से आपको 3 मिल जाएं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में एक ही करना है। देखो, आपकी डिमांड थी कोरोना की तो हमने उसको भी करा दिया। वैसे हमने उसको लास्ट में रखा था क्योंकि जो चीज़ लास्ट में पढ़ी जाती है वो याद रहती है और जो चीज़ पहले पढ़ ली जाती है उसे भूल जाते हैं, ऐसा मानना है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने, आपकी डिमांड थी, आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोरोना को कराइए पहले, तो इस तरह से मैंने कोरोना का जो ऐसे वो आपको करा दिया है। और आज जो करा है वो भी ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? आउटलाइन। क्या है? आउटलाइन। तो हम आपको बता चुके हैं कि बिना आउटलाइन के ऐसे जो है एक तरह से अधूरा सा लगता है। कैसा लगता है? अधूरा। और जब आउटलाइन लिख जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, और आउटलाइन से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जो ऐसे है उसको हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे होता है आपका इंट्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिचय। और हु इज अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार कौन है। रीजन, कारण बताइए इसके। इविल इफेक्ट, बुरा प्रभाव कैसे है इसका। एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के प्रयास।
और फिर सबसे लास्ट में है कंक्लूजन। तो इस तरह से ये टॉपिक दिए हुए हैं, इनके बेस पर हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तक आपके 2 टॉपिक नहीं लिखे जाएंगे ऐसे में, आपका ऐसे पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन और सबसे लास्ट ऑफ कंक्लूजन, इनको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। भले ही आप बीच में इसमें से अगर आपने एक पॉइंट को मिस कर दिया तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपने मान लो सब में से एक ही लाइन कम लिख दी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने कंक्लूजन और आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है तो ऐसे आपका अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये 2 टॉपिक बड़ी बढ़िया तरह से समझने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि बहुत सारी समस्याएं हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर फ्री इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। आजकल आपको पता है बहुत सारी समस्या है। प्रदूषण की समस्या ले लीजिए, जनसंख्या की समस्या ले लीजिए, महंगाई बढ़ रही है उसकी समस्या ले, आतंकवाद की समस्या ले, यानी कि पूरा देश समस्याओं से भरा हुआ है। और उसी में आपकी एक समस्या क्या है? बेरोजगारी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या मानी जाती है बेरोजगारी की, क्योंकि सब कुछ इसी पर डिपेंड होता है। यदि व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होगा तो क्या है? बिल्कुल बेकार है, फैमिली सब कुछ बेकार है। इसीलिए ये सबसे मुख्य मानी गई है आपकी समस्याओं में। क्योंकि बाकी समस्या क्या है कि टाइम के अनुसार होती हैं, समय के अनुसार होती हैं, लेकिन ये समस्या ऐसी है कि इसमें कोई समय नहीं होता है, यानी कभी भी इसकी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी की जो समस्या है, इज वन ऑफ देम, यानी कि वैसे तो भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। इट इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम, यानी कि यह बहुत ही गंभीर समस्या है। कैसी है? यह बहुत ही गंभीर समस्या है। इट क्रिएट्स, यानी कि यह पैदा कर देती है अनरेस्ट, क्या? बेचैनी, यानी कि ये क्या पता, ये बेचैनी, अनरेस्ट, यानी कि बेचैनी पैदा कर देती है इन द सोसाइटी, किसमें? समाज में। यानी कि यदि समाज में व्यक्ति को रोजगार ना मिले तो क्या होगा? परेशान होगा। और आजकल तुम्हें पता है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। आफ्टर कोरोना, जब से कोरोना का जो कहर आया है, जो वैश्विक महामारी जो आई है, उसके कारण आपको पता है कि ये जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है कहा जाए। यानी कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान है बिना रोजगार के, क्योंकि जितने भी काम थे सब लॉस हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। इस तरह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। वैसे तो कोरोना ने ही व्यक्ति को बेरोजगार बना दिया था, पहले थोड़ा बहुत सही था, लेकिन अब जो कोरोना का थोड़ा माहौल कम हो गया है, लेकिन बेरोजगारी फिर भी अब भी है। ठीक है, तो इस कारण ये ऐसे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। इट चेक्स द प्रोग्रेस ऑफ यंग मैन, यानी कि इट चेक्स, यह रोक देता है, किसको रोकता है? द प्रोग्रेस, यानी कि उन्नति ऑफ द यंग मैन, यानी कि युवाओं की जो उन्नति है उसको रोक देता है। इट डिस्टर्ब्स, ये क्या कर देता है? ये भंग कर देता है देयर पीस ऑफ माइंड, किसको? यानी कि उनकी जो मस्तिष्क की शांति है उसको भंग कर देता है। कौन? अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी क्या है? जो मस्तिष्क की शांति को भंग कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो बहुत ही अच्छा, हमने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। आप इसको 2-3 बार पढ़ लोगे, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपका हु इज अनएम्प्लॉयड, यानी कि बेरोजगारी क्या है? बेरोजगार क्या है? तो इस तरह से देखते हैं क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी मीन्स, बेरोजगारी का मतलब होता है लैक ऑफ वर्क, यानी कि लैक मीन्स कमी, ऑफ वर्क मीन्स काम की कमी, फॉर दोज, उनके लिए, हु वांट टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं। यानी बेरोजगारी क्या है? जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं और उनके पास काम नहीं है, तो वही तो बेरोजगारी है। यानी एक व्यक्ति काम करना चाहता है, पूरी तरह से काम करना चाहता है, और काम भी क्यों करता है आपको पता होगा, क्योंकि उसे फैमिली को देखना है और भी बहुत सारे कार्य हैं, खाना पीना, यानी कि जो भी जरूरतें हैं सब किसके डिपेंड, सब पैसे पर डिपेंड है। और उसी पर्पज से क्या चाहता है? वो रोजगार चाहता है। तो बेरोजगारी क्या होती है?
अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ वर्क, यानी कि काम की कमी, फॉर दोज हु वांट टू वर्क, यानी जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिलता है तो वही क्या है, वही बेरोजगारी है। द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और अशिक्षित, यानी कि शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही कैसे हैं, सफर, दोनों ही व्यक्ति कैसे हैं, परेशान हैं, दोनों ही व्यक्ति कष्ट भोग रहे हैं। यानी आज के समय में कहते हैं कि बिना पढ़ा लिखा नहीं परेशान नहीं है, कोई बात नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो परेशान है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो परेशान रहेगा। लेकिन आजकल जो पढ़ा लिखा है मेरे हिसाब से वो ज़्यादा परेशान है, देखा जाए तो, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन दोनों ही परेशान हैं क्योंकि दोनों ही के पास काम नहीं है और दोनों ही कैसे हैं, बेरोजगार हैं। आगे देखते हैं, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट एमोंग स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, यानी कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी है। कहाँ पर है, बीच में किसके में, कुशल और अकुशल दोनों वर्कर, यानी कि जो कुशल वर्कर हैं और जो अकुशल वर्कर हैं, यानी कि जिनमें कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो बेरोजगारी उन दोनों के बीच में है। कह सकते हैं कि जो कुशल व्यक्ति हैं वो भी परेशान हैं और जो अकुशल हैं वो भी परेशान हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या है, ये है बेरोजगारी। ठीक है, आगे रीजंस यानी कारण, रीजंस मीन्स क्या होता है, कारण, यानी बेरोजगारी क्यों आती है, तो कोई तो कारण होगा। सपोज हम काम करने जाते हैं, क्यों जाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो कोई तो रीजन है हमारा। इसी तरह से बेरोजगारी क्यों आती है तो उसका भी क्या है, रीजन है। तो देखें क्या है, देयर आर मैनी रीजन्स, एक नहीं बहुत सारे रीजन हैं। तो देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण हैं। द फर्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन, पहला क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या का होना, यानी कि पहला क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या का होना, ये जनसंख्या कैसी है, ओवर, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी बात, आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डेली, और जो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, डेली, प्रतिदिन, यानी कि जो हमारे यहाँ जनसंख्या है वो प्रतिदिन बढ़ रही है। और जब जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि ये इसका जो फर्स्ट कारण है वो क्या है, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या। द नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड, यानी कि जो सीटों की संख्या होती है, जो नौकरी के लिए सीटों की संख्या होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड, सीमित होती है और जल्दी से भर जाती हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ सीमित होती है तो सीमित का तो समय खत्म होना सीधी बात है। यानी कि अगर घर में कुछ खाने के लिए है और आदमी ज़्यादा है तो जायज़ सी बात है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मान लो खाना ही मान लीजिए, घर में 2 मेंबर हैं और खाना बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, खाना कम है तो वो कम पड़ जाएगा। सेम कंडीशन वही है, यानी कि जो सीटों की संख्या होती है क्या होती है, वो सीमित होती है। यानी कि जो नौकरी के पद होते हैं वो सीमित होते हैं और नौकरी चाहने वाले ज़्यादा होते हैं, तो क्या होगा, वो समय से पहले क्या हो जाता है, सीटें सारी भर जाती हैं। सो इसीलिए एवरीबॉडी कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति है उसको रोजगार नहीं मिल पाता है। द सेकंड इज द फैक्ट्री सिस्टम, और दूसरा क्या है, दूसरा है जो फैक्ट्री है, जो कारखाने हैं, उनका सिस्टम कैसा है, सही नहीं है। यानी जो कारखानों का जो तरीका है वो सही नहीं है, इसलिए लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि काम फैक्ट्रियों में ज़्यादा करवाते हैं और उस हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाती है, इसीलिए लोग काम करना नहीं चाहते हैं। यानी कि 8 घंटे काम करवाना चाहिए देखा जाए तो, लेकिन वो काम 10 घंटे 12 घंटे कराते हैं, तो क्या होगा, बाकी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किसके कारण, फैक्ट्रियों के कारण। अगला है मशीन्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, देखो मशीन भी इसमें बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं, यानी मशीन भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, किसके लिए, बेरोजगारी के लिए। क्योंकि अब मशीनी युग आ गया है। आपको पता है कि पहले जब सड़कें बनती थी तो बहुत सारे लोग काम करते थे,
यानी एक सड़क को बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगते थे। आजकल क्या होता है, उसी सड़क को बनाने के लिए मशीन आती है और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही चंद दिनों में उस काम को ख़त्म कर देती है। यानी कि कहा जाए कि 1000 आदमियों का जो कार्य है वो 1 महीने का कार्य है उसे 10 दिन में ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से लोग बेरोजगार होंगे, क्योंकि आज का युग किसका है, मशीनी युग है। तो मशीनों के आने से भी क्या है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। किस प्रकार, दे प्रोड्यूस चीप गुड्स, मशीनों से क्या होता है, सस्ता सामान बनता है और जल्दी बन जाता है। इसीलिए क्या होगा, व्यक्ति किससे, जिस काम को ज़्यादा आदमी करते थे अब एक मशीन कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, बेरोजगार तो बढ़ेंगे। दे डिस्ट्रॉय कॉटेज इंडस्ट्रीज, और इसने क्या है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई हैं तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे वो क्या होगा, वो नष्ट हो गए हैं। जैसे पहले क्या होता था कि लोग छोटे मोटे घरों में काम कर लेते थे, जैसे मोमबत्ती बनाने का काम है, तमंचे बनाने का काम है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते थे। साड़ी बनाने का है, ये रजाई जो बनती है वो बनाने का काम है। तो ऐसे कामों को लोग घर में आराम से कर लेते थे, जो घर के मेंबर होते हैं 4-6 लोग मिलके। बट अब क्या है, ये चीज़ें बड़े पैमाने पर हो रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, तो छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए हैं, तो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। सो द मैनुअल वर्कर्स, इसीलिए जो मैनुअल वर्कर हैं, जो इच्छा युक्त कार्य करने वाले हैं, कैन नॉट फाइंड जॉब्स, और उनको काम नहीं मिल पाता है। यानी एक आदमी जो काम करना चाहता है, इसको काम की इच्छा है, उसको काम नहीं मिलता है। थर्डली, तीसरा है इसका, आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज डिफेक्टिव, यानी कि हमारी जो शिक्षा है उसका जो सिस्टम है, उसका जो प्रणाली है, उसका जो तरीका है वो क्या है, वो डिफेक्टिव है, यानी दोषपूर्ण है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ की शिक्षा जो है वो खराब है। कैसी है, खराब है। इट प्रोड्यूस क्लर्क, यानी कि ये क्या बनाती है, ये केवल क्लर्क बनाती है, जैसे बाबू बोलते हैं ना, यानी कि ये व्यक्ति को सिर्फ पढ़ा लिखा बना देती है। क्या बनाती है, सिर्फ पढ़ा लिखा बनाती है, कारगर नहीं बनाती है। सो इसीलिए एजुकेटेड पीपुल फाइंड नो जॉब्स, इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनको काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा देखो लिखा है, और आप इस वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देख लोगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये ऐसे याद हो जाएगा। और सन 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय बहुत ज़्यादा बेरोजगारी चल रही है। जब बेरोजगारी चल रही है तो बेरोजगारी का तो ऐसे आना चाहिए। ठीक है, और कोरोना चल रहा था तो कोरोना का आना चाहिए। इस तरह से जो हम आपको ऐसे लिखा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे हैं, और आपको उनमें से एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, इविल इफेक्ट, बुरा प्रभाव। क्या है, बुरा प्रभाव। अब देखो इसका बेरोजगारी का बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है वो भी देख लेते हैं। द इविल इफेक्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट आर मैनी, यानी कि जो बेरोजगारी है इसके बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं। बेरोजगारी है, इसके बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं। आपको पता है बेरोजगारी से क्या होता है, जब व्यक्ति को काम नहीं मिलता है तो उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है, यानी वो दिमाग क्या करता है, फिर उल्टे सीधे कामों में लग जाता है। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, यानी कि बेरोजगारी से ही आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, सब किससे बढ़ रहे हैं, ये सब बेरोजगारी से बढ़ रहे हैं। यदि व्यक्ति को ठीक प्रकार से काम मिल जाएगा तो वो क्यों उल्टे सीधे काम करेगा, क्यों भ्रष्टाचार करेगा, क्यों लूटमार करेगा, क्यों करता है, क्योंकि जब उसको काम नहीं मिलता है तो फिर वो बुरे काम ही करता है। ठीक है ना। इट मेक्स एन अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, यानी कि इसका जो बुरा प्रभाव पड़ता है उससे क्या होता है, उससे आदमी बेरोजगार बन जाता है, पर्सन पेसिमिस्ट, और व्यक्ति कैसा हो जाता है, वो निराशावादी व्यक्ति बन जाता है। कैसा बन जाता है, निराशावादी, यानी कि उसका जो मन हो जाता है वो निराशावादी होता है, उसका मन यही सोचता है कि अब कोई काम नहीं होना है, अब तो जीवन ऐसे ही काटना है, ऐसे विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं। ही लॉसेस चार्म इन लाइफ, यानी उसके जीवन का आकर्षण क्या हो जाता है, लॉस्ट, खत्म हो जाता है या खो जाता है कह सकते हैं। मतलब कि जो उसका जीवन बहुत अच्छा था, खुश था, उसके जीवन का जो आकर्षण था वो क्या हो जाता है, वो खो जाता है। ही इज नॉट लाइक्ड
एंड रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, और ही इज नॉट लाइक्ड, उसे पसंद नहीं किया जाता है, एंड रेस्पेक्टेड, और उसका सम्मान नहीं किया जाता है, इन द सोसाइटी यानी कि समाज में। और देखो, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ गया और उसे किसी कारणवश जॉब नहीं मिली है, तो समाज के लोग भी उसे बड़ी वैसी नज़र से देखते हैं, अरे ये तो बेकार है, कुछ नहीं किया इसने लाइफ में, पूरी ज़िंदगी बेकार में निकाल दी। तो समाज भी उसका सम्मान नहीं करता है और समाज में कोई उसे पसंद भी नहीं करता है। द मनी स्पेंट, पैसा जो खर्च किया है, ऑन हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा पर, यानी पैसा उसने जो अपनी शिक्षा पर खर्च किया था, गोज वेस्ट, वह बेकार साबित होता है। यानी कि पढ़ाई लिखाई में जो उसने खर्चा किया था वो सब क्या है, वो सब बेकार जाता है, वो सब वेस्ट जाता है। ठीक है। हिज फैमिली मेंबर, उसके जो परिवार के सदस्य हैं, बिगिन टू हेट हिम, यानी कि उससे घृणा करना शुरू कर देते हैं। यानी उसके जो परिवार के लोग हैं वो भी घृणा करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि ये कुछ काम धाम करता नहीं है, पूरे दिन यही पड़ा रहता है। तो परिवार के लोग भी उससे घृणा करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, ही बिकम्स ए प्रे ऑफ अनडिजायरेबल मीन्स, यानी कभी कभी क्या होता है, वो उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो अनिच्छाओं में बदल जाती हैं, मतलब कि अनिच्छाओं का शिकार हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर बुरी भावनाएं आने लगती हैं। सो इसीलिए, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई यहाँ पर, सो इसीलिए, ही रिमूव टेंशन, इसीलिए वह अपनी टेंशन यानी कि परेशानी को मिटाने के लिए क्या करता है, ही ड्रिंक्स, वह पीता है, और स्मोक, और धूम्रपान करता है। यानी कि जब उसका दिमाग टेंशन में होता है, उलझन में होता है, परेशानी में होता है, तो क्या करता है, वो पीता है, यानी कि शराब पीता है और धूम्रपान करता है, नशा भी करता है। वो कब, जब उसका दिमाग टेंशन में होता है। किस कारण हुआ, क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिला, उसे काम नहीं मिला, इसीलिए क्या होता है, तो उसका दिमाग टेंशन में होता है और वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, और क्या करता है, 10 इस प्रकार, ही लॉसेज हिज हेल्थ, इस प्रकार वह अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है। इस प्रकार क्या होता है, उसका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे 2-3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। बहुत ही इजी पॉइंट लिए हैं और बिल्कुल वही बातें लिखी हैं जो बातें इसमें लिखनी चाहिए। ठीक है। अगला टॉपिक है एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के प्रयास। क्या है, एफर्ट्स यानी कि प्रयास ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार, यानी सरकार को क्या करना चाहिए भाई, सरकार को क्या करना, सरकार को रोजगार देना चाहिए। तो देखते हैं सरकार को क्या करना चाहिए। आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार, इज ट्राइंग, कोशिश कर रही है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है। टेक्निकल यानी कि जो तकनीकी है, एंड वोकेशनल और व्यवसायिक, कॉलेज आर बीइंग ओपन्ड, यानी कि सरकार को क्या करना चाहिए, तकनीकी और व्यवसायिक कॉलेज खोलने चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर बीइंग एनकरेज, और सरकार को क्या है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जिसको बोलते हैं हम कुटीर उद्योग, यही सरकार को कुटीर उद्योगों का निर्माण करना चाहिए। कैसे, जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। एफर्ट आर बीइंग मेड टू कंट्रोल इंक्रीज पॉपुलेशन, और बढ़ती हुई जनसंख्या को भी रोकना चाहिए। यानी कि जो जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, क्योंकि सबसे मुख्य कारण इसका जनसंख्या बढ़ना ही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको पता है, इसीलिए जनसंख्या को भी कम करना चाहिए। सरकार को ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए। इरिगेशन फैकल्टीज आर बीइंग इंक्रीज्ड, यानी कि जो सिंचाई की जो व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए, यानी किसानों के लिए सिंचाई के लिए बढ़ावा देना चाहिए, नहरें बनवानी चाहिए, जिससे कि लोगों को काम मिलेगा। जब नहरें बनेगी काम मिलेगा, और सिंचाई में भी अच्छी खेती होगी तो वहाँ भी लोगों को काम मिलेगा। ठीक है, तो सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, फैकल्टीज की। लोन आर गिवन टू फार्मर्स ऑन नॉमिनल इंटरेस्ट, यानी कि
लोन आर गिवन, यानी सरकार को क्या करना चाहिए, लोन देनी चाहिए। किसके लिए, किसानों के लिए। सरकार को किसानों के लिए लोन देनी चाहिए ऑन नॉमिनल इंटरेस्ट, एक नाम मात्र के ब्याज पर, यानी कि बहुत ही कम ब्याज पर पैसा देना चाहिए सरकार को। किसको, किसानों को, ताकि वो अच्छी खेती कर सकें। ठीक, तो ये है एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो प्रयास हैं ये होने चाहिए। आगे सबसे लास्ट है अंतिम आपका कंक्लूजन। तो वी शुड लीव द चार्म ऑफ द सर्विस। तो वी माने हमें, शुड माने चाहिए, लीव माने छोड़ना, द चार्म ऑफ सर्विस, यानी कि जो नौकरी का जो आकर्षण है, सर्विस का जो आकर्षण है हमें छोड़ देना चाहिए, यानी कि नौकरी के चक्कर में हमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, शुड ट्राई यानी कोशिश करनी चाहिए, टू डिपेंड ऑन हिज ओन एफर्ट्स, किसके, अपने स्वयं के प्रयासों से, अपने स्वयं का प्रयास करना चाहिए, यानी अपने स्वयं के प्रयासों से क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर, बिजनेस यानी कि कृषि, बिजनेस व्यापार, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज और कुटीर उद्योग, शुड बी एनकरेज्ड यानी बढ़ाने चाहिए, यानी कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और कुटीर उद्योगों को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए इनको। देन तब, एंड देन द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी सॉल्व्ड, तब ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये हल हो सकती है। तो ये थे हमारे कुछ बिंदु, किसके, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको इस तरह से प्रस्तुत करना है आपको। और जो भी टॉपिक हमने लिखवाए हैं इन्हीं पर आपको बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार इसको पढ़ना है और आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यदि आपने इतना बड़ा ऐसे लिख दिया तो मैं गारंटी देता हूँ 10-11 नंबर आपको कम से कम मिलेंगे, यानी कि 10 या 11 तो नहीं मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, यानी पूरे मार्क्स नहीं दिए जाते हैं ऐसे पर, लेकिन 10 मार्क्स आपको इसमें से पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2 मार्क्स लेस हुए आपके, और इसी तरह से आपके 2 मार्क्स स्टोरी में लेस हो जाएंगे, 1 मार्क्स अनसीन पैसेज में हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 7 या 8 नंबर ही लेस हो पाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि आप 90 प्लस के पार बहुत ही अच्छी तरह से जा सकते हैं यदि आप एक अच्छी तरह तैयारी करें, यानी कि जो भी क्वेश्चन है उनको बढ़िया तरह तैयार करें, जैसा कि हमने आपको बताया है। और हम सारे टॉपिक आपको बताते जा रहे हैं। उधर वोकैबुलरी का हमने पोर्शन समाप्त कर दिया है, इधर ये आपका जो आपकी सीरीज चल रही थी वो भी आपकी समाप्त होने को देखा जाए तो सिर्फ इसके बाद इसमें एक टॉपिक और रह जाता है आपका हमारी तरफ से, अनसीन पैसेज वाला। ठीक है, क्योंकि जो ऐसे हैं वो पूरे कराने के बाद हम आपको अनसीन पैसेज कराएंगे और आपका जो सिलेबस है फिर पूरा होने को ही है। ठीक है, तो आपका रिवीजन चल ही रहा है, आप देख रहे हैं अनसॉल्व्ड के माध्यम से, और भी हम आपका रिवीजन कराएंगे इस तरह से जब आपका कोर्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे और बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपके बहुत से महत्वपूर्ण छूट सकते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।